पापा जी, आनंद मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। उसने उसे ना कह दी है और आप देख लेना, मुड़ के उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। देख ली दोस्ती? अरे इसीलिए बोलता हूँ, असली घी के पराठे खाया कर, ऐसी दोस्ती के गोबर मत चाटा कर। चलो भाई, बहुत हो गया टीवी। छुटकी क्या पढ़ रही है? अरे कहाँ था तू? कब से फोन लगा रहा हूँ। भाई क्यों, कुछ हुआ क्या? ये भीगा हुआ क्यों है? वो कुछ नहीं, बारिश हो रही थी। हाँ, घर में भी घनघोर बादल छाए हुए थे, गरजे मगर बरसे नहीं। कहाँ था? कुछ नहीं भैया, बस मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। कहीं नहीं बैठा था तू, रंगरलिया मना रहा था ना। मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे और उस लड़की को छतरी के नीचे रोमांस करते हुए। कोई नहीं भाई, आज तेरे को बंदी मिल गई ना, यार दोस्त भूल गया तू। तेरे को इतनी आग लगी हुई थी, तूने सबके सामने लड़की को नो क्यों कहा? शादी कर लेता उसके साथ, मैं तेरे को जान से मार रहा था क्या? अरे तू बात किसकी कर रहा है? किसकी बात करूंगा मैं? ठकराल के असिस्टेंट की। जो तुझे राज कपूर और खुद को नरगिस समझ के वो प्यार हुआ इकरार हुआ गाने की फीलिंग ले रही थी। आप शराब बके जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, मान ले अपनी गलती करी है तो। जब कोई गलती है ही नहीं तो बस। आनंद क्या हो रहा है? हाँ? तू ठकराल की असिस्टेंट के साथ क्या कर रहा था? ये मिलना जुलना कब शुरू हुआ? कोई चक्कर चल रहा है क्या? नहीं भाई, है भैया, तभी तो रोमांस मार रहा है छतरी के नीचे नहीं उसके यार, साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ठकराल के ऑफिस में काम करता हूँ। वो लड़की भी वहीं पे काम करती है। उसको ऑटो स्टैंड तक लेके जा रहा था मैं। बारिश हो रही थी, छाता नहीं था उसके पास। छोटी तू ठकराल के ऑफिस में काम कर? सब कुछ जानते हुए भी तू ठकराल के ऑफिस में काम कर रहा है? भाई बहुत बड़ा हो गया ना तू। इतना बड़ा कि 75,000 के सामने तेरा भाई कुछ नहीं है। हाँ? वो क्या चाहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पांच साल हुए हमको आमने सामने बात किए हुए, लेकिन आज वो नौबत आ गई है कि मुझे खुद चलकर तेरे पास बात करने आना पड़ा है। तू उस वक्त हंस रहा था ना, जब मैं और तेरा भाई बैठकर घर खर्चे का हिसाब कर रहे थे। तुझे घर की तकलीफों पर हंसी आती है? हंसी तो मुझे आती है अपने आप पर, कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया है जिसे अपनों की, अपने घर वालों की तकलीफों पर हंसी आती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को ऐसे लगता है जैसे उनका कोई फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया, जिसके सहारे अब उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, जिसके लिए दिन रात खून पसीना एक किया,
उसी के भरोसे अब वो चैन की नींद सो सकते हैं। मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा था। एक ही दुकान थी मेरी, सोचा था कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये दुकान तो रहेगी मेरे पास, उसी के सहारे घर चल जाएगा। लेकिन तेरे बिजनेस के लिए मैंने वो दुकान भी गिरवी रख दी। तूने अपना जॉब गंवा दिया, वो दुकान भी गई, घर भी गया, लेकिन उस सब के लिए मैंने तुझे कभी दोषी नहीं माना। मैंने सोचा शायद हमारी किस्मत ही हमसे 2 कदम पीछे थी हमेशा। लेकिन अब जो तू कर रहा है ना, उसके लिए मैं तुझे दोषी मानता हूं। तूने जितना रुलाया हमको वो क्या कम था, जो अब तू हंसता भी है हम पर। घर खर्चे का हिसाब तुझे मजाक लगता है? ये घर कैसे चल रहा है पता भी है तुझको? तेरी मां, जिंदगी भर उसको काम नहीं करने दिया मैंने, लेकिन आज हर शनिवार को वो 40 नंबर की बस पकड़कर वसई जाती है, 15 किलोमीटर दूर। और क्यों जाती है? क्योंकि यहां के मुकाबले वहां पे सब्जी सस्ती मिलती है। हर सब्जी पर 10-15 रुपए पर किलो बच जाते हैं उसके, यानी कि सारी सब्जियों पर हर हफ्ते 75 रुपए और महीने के 300 रुपए बचा लेती है वो। और इसके लिए वो 2 घंटे बस में खड़ी रहती है। उसकी पीठ की क्या हालत है पता भी है तुझे? सारी रात दर्द के मारे वो ठीक से सो नहीं पाती है। और मैं उसका पति, उससे उसके दर्द के बारे में पूछ भी नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करवा पाऊंगा। हर रोज वो दर्द में रहती है, लेकिन उफ नहीं करती है और ना ही बस में जाना छोड़ती है, क्योंकि उसे महीने के वो 300 रुपए बचाने हैं। इस सबसे तेरी नाक नहीं कटती है ना? लेकिन तेरा छोटा भाई अगर ठकराल की नौकरी कर लेगा तो उस बात पर तेरी नाक कट जाएगी। छोटे, बैठ बैठ। ये शर्ट कैसी लगी? अच्छी है। तेरी ब्लू वाली पैंट के साथ जाएगी? हाँ जाएगी भैया, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि कल ठकराल के ऑफिस तो यही पहन के जाएगा। भैया मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। जाएगा भैया, लेकिन आप ही ने तो कहा कि ठकराल मुझे मतलब तुझसे है, ठकराल से नहीं। ठकराल की नौकरी करेगा चलेगा, मगर अगर उसकी गुलामी की ना तो एक कान के नीचे। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी कोई ऐसा केस मत लड़ना जिसकी वजह से किसी की बद्दुआ लगे। लेकिन भैया आप बस तू जाएगा, ये फाइनल है। और हाँ, एक शर्त है। शर्त? हाँ। माँ? हाँ। अरे सोया नहीं अभी तक? नहीं माँ, नींद नहीं आ रही। माँ आपने मेरी वो वाइट शर्ट प्रेस कर दी? हाँ अलमारी में रखी है। आप खाकर। आप हमेशा कर देती हो। माँ मैं कल से ठकराल सर के ऑफिस में अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ। जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या बोल रहा है तू? देख कुणाल बहुत गुस्सा करेगा। देख आनंद, मैं नहीं चाहती कि घर में फिर से कोई कलेश हो। तो कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेना, 4 पैसे कम मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन कुणाल का दिल नहीं दुखना चाहिए। माँ कुणाल भाई ने ही बोला है कंटिन्यू करने के लिए। कुणाल ने बोला? लेकिन एक शर्त है। क्या? शर्त ये है, कल से आप अपनी पीठ दर्द के लिए एक डॉक्टर आएगा और आपकी फिजियोथेरेपी शुरू करेगा।
कुछ भी नहीं हुआ है मेरी पीठ को, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी भी अपने पोते पोतियों को उठा कर ना पूरे घर में घूम सकते हैं। माँ लेकिन पोते पोतियों से बात नहीं बनेगी। जब तक आप अपने बेटों को अपनी पीठ पे ना उठाओ तब तक आप पूरी तरह से फिट नहीं होगे। ट्रीटमेंट शुरू होगा तो मतलब होगा। ओके चलो जरा पीछे मुड़ो। अब तो मुझे सोने दे, अब तो जा। माँ सो लेना, लेकिन चैन से सो ना। मुड़ो मुड़ो मुड़ो। माँ एक बात और, शनिवार से शनिवार आप सब्जी नहीं लाएंगे। ये कैसे हो सकता है? अरे कुणाल भाई हर हफ्ते वहां जाते हैं, आते हुए सब्जी ले आएंगे। कुणाल, अच्छा माँ, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना? तुझे किसने बोला? कुणाल? कुणाल भाई हमेशा बोलते हैं कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। इसीलिए मैं कल से नौकरी पे जा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल फिट रहो। इसलिए कल से आपकी फिजियोथेरेपी शुरू और कुणाल भाई की भाजी शॉपिंग। क्या माँ फिर से रोना शुरू? मुड़ो मुड़ो, अरे मुड़ो। अच्छा अच्छा है तू घर पे ही है। 2000 रुपए। क्या 2000 रुपए किस लिए? यार तू सवाल बहुत पूछती है, देना जल्दी से 2000 रुपए। पहले बता किस लिए चाहिए। देख देख, चैरिटी करते वक्त ना किसी को बताते नहीं है। तेरे मन में कोई भी दया भावना नाम की चीज नहीं है क्या? पहले बताइए किस लिए चाहिए। तू ना मेरी चैरिटी वेस्ट करवा के ही मानेगी। बताती हूँ, वो अपने पड़ोस में है ना शर्मा आंटी, उनका क्या? उनका बेटा है ना चिराग, उसका क्या? पूछ गया। क्या? अरे आई मीन वो गिर गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर है और उसी के इलाज के लिए 2000 रुपए मांग रही हूँ। तो पहले बताना चाहिए था ना तू। यार तो पहले बोला ना चैरिटी। हाँ ये ले पैसे। जल्दी निकाल। हाँ दे रही, ये ले। हाँ ठीक है, चल बाय। जल्दी जा और मुझे हॉस्पिटल से फोन करना, ठीक है? ओके ओके। और ठीक से जा। हाँ ठीक से ही।